प्रणाम। मेरा नाम काजल राजपूत है। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरी एज 18 ईयर है। आप इतना सोच रहे होंगे कि यार 18 ईयर की गर्ल चंद्रायन व्रत कैसे कर सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि मैं मेरे पापा से प्रभावित हुई हूँ। मेरे पापा ने 10 साल पहले ये चंद्रायन व्रत किया था। उन्होंने मुझे ये चंद्रायन व्रत का महत्व बताया कि इसमें क्या होता है, क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए। इन्होंने मुझे सब बताया। मैं उससे इतनी प्रेरित हुई कि मैं चंद्रायन करने के लिए यहाँ पे आ गई। पर कुछ एजुकेशन की प्रॉब्लम होने की वजह से मैं इस बार कर रही हूँ चंद्रायन व्रत। मैं यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरा जो विषय है, मैं जप के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। जो यहाँ पे चंद्रायन में नित्य 42 माला की जाती है। उसमें जो गायत्री मंत्र है, जैसे कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है जिसके हम 42 माला कर सकते हैं रोज ही। तो इसका करने का समय यह है कि सूर्योदय से पूर्व तो सूर्यास्त के 2 घंटे के बाद हम कर सकते हैं। किसी भी आसन के साथ और आंखें बंद करके हम कर सकते हैं। चंद्रायन में जो नित्य माला जप होती है, उनकी 3 स्टेज होती है। जो पहली स्टेज होती है, तो हम जैसे कि किसी को आदत नहीं होती है जप करने की, तो पहले जो बोलता है वो बोल बोल के करता है। और जो दूसरी स्टेज होती है, वो थोड़ा सा लिप्स हिला के बोलते हैं। और जो थर्ड स्टेज होती है, वो मन में बोला जाता है। जो मन में बोला जाता है, वो स्टेज बहुत ही शक्तिशाली और अपने मन को प्रभावित करती है। इसमें ये होता है कि जो चंद्रायन वाले जो साधक होते हैं, ये तीसरी स्टेज में चले जाते हैं ना, तो वो कोई भी कार्य कर रहे हो, जैसे कि उठते हो, बैठते हो, खाते पीते समय, उनको सब जगह वो गायत्री मंत्र ही याद आता है। उनके मन में वो बस जाता है गायत्री मंत्र। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, मैं तो इतना प्रभावित हुई गायत्री मंत्र करने से। मुझ में कोई कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नहीं था। मैं यहाँ पे स्टेज डेयरिंग करने में बहुत डरती थी, बात करने में। अभी देखो, आपके वीडियो के सामने मैं बात कर रही हूँ, तो जैसे कि मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था। मेरा एकाग्रता मेरी बहुत बढ़ गई, क्योंकि मेरे ध्यान में मेरा मन ही नहीं लगता था बिल्कुल। मैं पढ़ ही नहीं पाती थी। कहीं सर दर्द होता था, कुछ होता था, कहीं मन इधर चला जाता था, उधर चला जाता था। पर आज ये गायत्री मंत्र का मैंने जप किया, 1 महीना पूरा किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अभी एकाग्रता कर रही हूँ। मुझ में बहुत सारी निगेटिविटी थी, बहुत सारा निगेटिव सोचती थी कि मेरे से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मैं वो नहीं कर पाऊँगी, ये नहीं कर पाऊँगी। पर अभी मेरे में इतना पॉजिटिविटी आ गई, तो मैं कुछ करना चाहती हूँ। अभी मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए बहुत बड़े सपने देखे, मैं वो करना चाहती हूँ, मैं कर सकती हूँ। इतना कॉन्फिडेंस लेवल आया है मुझे। न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वेद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भवाब्धाव पारे महादुःखभीरो प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्ता कुसंसार पाश प्रबद्ध सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी।
कुंडे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याध्यामिनान पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तुमीश्वरम। यदि हमें यहाँ शांतस्त ईश्वर को देखना हो तो यहाँ का वातावरण ही अपने आना चाहिए। मैं तो इस वातावरण पर एक कादम्बरी लिखना चाहता हूँ। मणिशंकर चौधरी मेरा नाम है। मैं शाजापुर ज़िले से गायत्री धाम सेंधवा में चंद्रायण व्रत करने के लिए आया था। मैं आने के बाद में मैंने महसूस किया कि आज से 5 वर्ष पूर्व ही मेरे को आना था। यहाँ का वातावरण, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का क्रम देखते हुए मेरे अंदर बहुत बड़ी प्रेरणा जागृत हुई है। 2012-13 में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की ग्राम तीर्थ योजना के अंतर्गत हमने यात्रा निकाली थी, मगर वो यात्रा वाहन से की थी, मोटरसाइकिल से की थी, उसके बाद में 4 व्हीलर से की थी। अब मेरा मन ऐसा हो रहा है कि गायत्री धाम सेंधवा के चंद्रायण कल्प व्रत किया, इसमें मुझे परम पूज्य गुरुदेव ने पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण का शोधन करने के लिए भी गुरुदेव का एक अभियान था, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब यहाँ से जाने के बाद 3 महीने की ग्राम तीर्थ यात्रा मुझे या तो पद यात्रा करना चाहिए या साइकिल से करना चाहिए। एक महीने के चंद्रायण व्रत के लिए मैं आई हूँ। मेरा नाम प्रभा है। तरुमिलन इधर इस आश्रम में गुरुजी ने 300 के ज़्यादा पेड़ पौधे तरुओं को लगाया है। तरु से और पेड़ से हम लोग को ना बहुत अच्छा ऑक्सीजन मिलता है। वो इतना अच्छा वातावरण, ऑक्सीजन इतना, उसका शक्ति इतना ज़्यादा है, मैं बता नहीं सकती आपको। इस पेड़ पौधे से ना पंचतत्व का बात भी बताया गया है हम लोग को। एक एक पेड़ में एक एक देवता कैसे रहते हैं, एक एक पेड़ के नीचे कौन कौन से ऋषियाँ कैसे उसका उन्नति देखे हैं। बहुत सारे चीज़ हम लोग को पता नहीं था। पेड़ को सिर्फ हम लोग साधन के तरह, जैसे हम लोग फर्नीचर बनाए, घर के लिए बनाए, ऐसे सोचते थे। लेकिन इधर आके पेड़ के साथ हम लोग को संवाद भी हुआ है। वो बहुत अच्छा लगा हमको। प्रणाम, मेरा नाम कंचन राजपूत, मैं महाराष्ट्र से हूँ। हमारे गायत्री धाम सेंधवा में परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के सानिध्य में बहुत से कार्य हो रहे हैं, जैसे कि चंद्रायण व्रत। चंद्रायण व्रत में योग ध्यान का बहुत बड़ा महत्व दिया हुआ है। योग ध्यान से हम अपना मन एकाग्र चित्त कर सकते हैं। इसमें चंद्रायण व्रत में 3 मुद्राएं ली जाती है: शिथिलीकरण मुद्रा, शक्तिशालिनी मुद्रा और खेचरी मुद्रा। शक्तिशालिनी मुद्रा ही हृदय चक्र से होता है, और शिथिलीकरण मुद्रा में हम अपना तेजस्विता, बलिष्ठता प्राकृतिक तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। और